प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड परिसर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख। गुरुवार को दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड में एक भीषण आग लग गई। यह भीषण आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि बिजली के ट्रांसफार्मर से एक चिंगारी निकली जो पेड़ पर जाकर लग गई। वहीं पेड़ पर से एक चिंगारी गाड़ी पर आ गिरी, जिस वजह से यह आग लग गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह वो गाड़ियां हैं जिसे पुलिस प्रशासन दुर्घटना होने के दौरान या फिर शराब पकड़ाने के दौरान यहां गाड़ी लगाकर चली जाती है, उसी गाड़ी में आग लगी है। इसके अलावा किसी अन्य गाड़ी में आग नहीं लगी है। वहीं उन लोगों ने यह भी कहा कि कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है, जिस वजह से आज यह आग लग गई है। वहीं अगर यह समय पर ट्रांसफार्मर के अगल बगल से पेड़ पौधे की कटाई छटाई की जाती तो यह आग नहीं लगती। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। हमको यहाँ से टेलीफोन हुआ जो आपके बगल में बिजली के ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ठीक, हमने यहाँ के लोगों को जिससे फ़ोन पर बातचीत हुई उनको बताया जो अग्निशमन वाहन को फ़ोन कीजिए और थाना प्रभारी को फ़ोन कर दीजिए, आकर के वह कार्यरत वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। जब यहाँ आए हैं उससे पूर्व में अग्निशमन यहाँ आकर के आग बुझाने में लगी हुई है। अब लास्ट पोजीशन पर आग बुझने का स्थिति है। इसी अवस्था में हम आए हैं। अरे कैसा वाहन है बताएंगे? ये जितने भी वाहन लगी हुई है, सदर थाना प्रभारी 5 वर्ष पहले से यहाँ गाड़ी पकड़ के रोड पर से लाए हुए हैं। जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी सब है, कुछ दारू वाले गाड़ी था इसमें, वह सब गाड़ी है जो थाना प्रभारी अपने अंदर में रखते हैं। वहाँ जगह के अभाव में यहाँ लगा देते हैं गाड़ी। मतलब इसी अवस्था में यहाँ गाड़ी रहता है? हाँ, इसी अवस्था में आके लगा दी। अब 10 साल से गाड़ी है, 8 साल से, तो उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तो गाड़ी लगा हुआ है। तो मतलब ट्रांसफार्मर से आग लगा है इसमें? ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। वहाँ पेड़ देख रहे हैं, कदम का पेड़ का एक डाली में आग लगा है, चिलगाड़ी गिरा है, वहाँ से आग उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या माना जाए, अगर समय पर फायर ब्रिगेड नहीं आती तो और गाड़ी में आग लग सकता था? और अफरा तफरी मच जाता, पूरा बस स्टैंड जो है सो अफरा तफरी में रहता, और बस में भी लग जाता, पैसेंजर के साथ भी क्षतिग्रस्त होता, आम दुकानदार को परेशानी होता, आम परिजन को यह सब चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ता। यह सब परेशानी बढ़ती सर। किसकी लापरवाही इसमें आपको इसमें किसी व्यक्ति का लापरवाही नहीं देंगे सर। शॉर्ट सर्किट इसमें कोई किसी व्यक्ति पर अंजाम नहीं लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पेड़ है, चारों तरफ गाड़ी लगा हुआ है। जी जी, लेकिन उसके साइड से बिजली गई हुई है, तो इसमें तो लापरवाही बिजली विभाग का है ना सर, कि बिजली विभाग उसको आकर के उसको काट छाट नहीं कर रहा है। आपको सामने आप वीडियो बनाइए, वहाँ देखिए, हम दिखा देते हैं। हर बिजली के खंभा पर कांच लत्ती लगा हुआ है, जो लत्ती चढ़ता है ना, जिसको गुरगुज कहते हैं हम लोग, वह गुरगुज हमारे मिथिला के भाषा में है, वह चढ़ा हुआ है पोल पर। 11,000 पर है, लेकिन कोई निगरानी नहीं है बिजली विभाग को। यह तो एकदम समझिए भ्रष्टाचारी हो रहा है। कर्मचारी यहाँ ऐश कर रहा है इस राज्य में। तो दरभंगा के सीएम कॉलेज में प्रधानाचार्य ने विभागाध्यक्षों के साथ की बैठक। वर्ग नहीं करने वाले छात्र छात्राओं को भेजी गई नोटिस। गुरुवार को सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अपने कक्ष में विभागाध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राओं जिन्होंने नामांकन तो ले लिया लेकिन वह कॉलेज नहीं आ रहे हैं, ऐसे छात्र हेतु आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे, क्योंकि कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मियों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि कॉलेज की ऐतिहासिक हैसियत कायम रखने हेतु यह आवश्यक है कि केवल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कॉलेज में शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि वैसे छात्र जो नामांकन लेकर लगातार 10 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाए। उसके बाद भी अगर वर्ग में हाजिर नहीं होते हैं तो 15 दिनों के बाद उनका नामांकन पंजी खारिज कर दिया जाए। इस समय किसी भी विभाग में शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षक समय पर आते हैं, इसलिए छात्र कॉलेज आएँ और शिक्षकों से मिलकर बेहतर शिक्षा प्रदान करने का अवसर न खोएं। इसके अलावा उन्होंने मौजूद विभागाध्यक्षों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार बिजली चोरी को लेकर की जा रही है छापेमारी। गुरुवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ विक्रम कुमार के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को सकतपुर थाना के गांधी चौक काकोटा गांव में स्वर्गीय छुटकू ठाकुर के पुत्र महेश ठाकुर के द्वारा अपने घरेलू परिसर में मीटर को बाईपास करके बगल में अपने औद्योगिक परिसर में विद्युत ऊर्जा का चोरी करते हुए पाए गए। उनके द्वारा विद्युत चोरी करने के कारण 1,558,058 रुपये का जुर्माना करते हुए सकतपुर थाना में प्राथमिकी कनीय विद्युत अभियंता तारड़ी के द्वारा की गई। अधीक्षण अभियंता के द्वारा बताया गया कि दरभंगा शहर के भी सभी अभियंता स्मार्ट मीटर में नेगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं का और औसत से कम खपत कर रहे उपभोक्ताओं के परिसर में लगातार जांच की जा रही है, ताकि ऐसे उपभोक्ताओं को भी पकड़ा जाए जो बिजली चोरी कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाया गया सदस्यता कार्यशाला। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा मरवाड़ी कॉलेज में सदस्यता अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दीपक कुमार मिश्र, विभाग सह संयोजक राहुल सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा एवं एमआरएम कॉलेज की अध्यक्ष करीना कुमारी ने दीप प्रज्वलन कर व स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती की तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा ने विषय प्रवेश करते हुए विद्यार्थी परिषद में क्यों जुड़े, कैसे जुड़े आदि विषयों पर सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के लक्ष्य और ज्ञानशील एकता के मूल मंत्र के साथ भारतवर्ष के सभी कैंपस में 3 चरणों में 7 से 29 अगस्त तक महीने भर लाखों छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। इसके अलावा मौजूद कई अन्य वक्ताओं ने भी इस मौके पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय थाना परिसर में देसी एवं अंग्रेजी शराब का किया गया विनष्टीकरण। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में देसी एवं विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। यह विनष्टीकरण सदर अंचल से आए कर्मी के नेतृत्व में किया गया। गौरतलब है कि 9 विभिन्न मामलों में पकड़े गए यह शराब को विनष्टीकरण किया गया। खासकर नेपाली सोफिया शराब जो ज़्यादा मात्रा में थी उसका विनष्टीकरण किया गया। वहीं अंग्रेजी शराब को भी विनष्टीकरण किया गया।